आजमगढ़ में आईजीआरएस आरटीआई के विरोध में धरना तेज। पांचवें दिन बड़ी फरियादें, बीजेपी समर्थित नेताओं ने भी उठाए सवाल। मैं हूं लाल कृष्ण दुबे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। आजमगढ़ में आईजीआरएस और आरटीआई निस्तारण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन ने अब गंभीर रूप ले लिया है। आज यानी 12 मई 2026 धरना प्रदर्शन का 5वां दिन रहा, जहां फरियादियों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती नजर आई। जनता का आरोप है कि शिकायतों का सही निस्तारण नहीं हो रहा है, बल्कि कागजी कार्रवाई के जरिए मामलों को बंद किया जा रहा है, जिससे आम लोगों में भारी नाराजगी है। इस धरना प्रदर्शन में नया मोड़ तब आया जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कुछ नेता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुलकर माना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति का जिले में सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। नेताओं ने कहा कि अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अभी भी पूर्व सरकारों की कार्यप्रणाली से बाहर नहीं निकल पाए। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल और आरटीआई के माध्यम से की जा रही शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। लोगों का कहना है कि जब तक वास्तविक जांच और पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। एमडी वार्ता लाइव न्यूज की विशेष प्रस्तुति में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जनता अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुकी है और प्रशासन से जवाबदेही चाहती है। यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। आप देख रहे थे एमडी वार्ता लाइव न्यूज और मैं आईजीआरएस से पीड़ित सवाल और सरोकार जनवरी से आईजीआरएस किया हुआ था, जिसपे कानगो साहब ने फर्जी आख्या रिपोर्ट लगा दी हमारे से बात होने के बावजूद और उसकी फिर दोबारा शिकायत करने के बाद भी उस पे वही अधिकारी वही कानगो साहब का फोन आता है और फिर वैसी ही रिपोर्ट लगा दी जाती है। और जब हम फीडबैक करने का हमारा फीडबैक नहीं जाता है दिखा दिया जाता है। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ जब हमने फीडबैक किया अब देखिए आईजीआरएस की समस्या आईजीआरएस में सुधार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। जब हम पीड़ित का फीडबैक ही नहीं दिया जाएगा तो आईजीआरएस की रिपोर्ट आती है और मौके पे हमारे साथ तो बहुत सारी मिला ही नहीं जिक्र करूं मैं तो मायावती के शासन से मिले रिपोर्ट लगा दी जाती है, लेकिन हमारी पीड़ित की कहीं कोई सुनवाई नहीं। समस्या ये कभी दबंगों की और थाने पे दलाल जाते हैं और कानून लेखपाल यही जो है मिलकर के सारी आपकी फर्जी आख्या रिपोर्ट हमारे में तो फर्जी हिस्सेदार लेखपाल के खिलाफ रिपोर्ट लगाई कब्जा कर दी गई। अगर आप हमारे पिताजी 1 साल से तो फिर उसी लेखपाल को जांच करने के लिए हवेली में जिसपे जजमेंट भी है उसके बाद भी जो है जमीन कब्जा करके और उस पे निर्माण कर दिया गया। इस समय जिस हालत में है मौके पे जीवन जीने की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, लेकिन मैं फर्जीवाड़े के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हूं, लगातार रहूंगा जब तक प्रशासन ने रंगाभेदी फाट बनाने का आदेश दिया है और लेखपाल कानगो मुझसे मिले नहीं कहे फाट अभी बनना बाकी है और रिपोर्ट पिछले महीने ही यहाँ भेज दी गई कि फाट बनाया नहीं जा। मतलब एडीएम प्रशासन के आदेश का भी अनुपालन लेखपाल कानगो नहीं कर रहे हैं और उनके ऊपर ये लोग एफआईआर नहीं। अभी पिछली घटना बता दें, आपके बरौली में एक हत्या हो गई जमीन के विवाद में और तब लेखपाल कानगो को मौका मिल गया जांच करने के लिए। काश एफआईआर में उन लेखपाल कानगो का भी नाम रहा होता तो शायद अगली घटनाएं नहीं होती। अगर जमीन विवाद में हत्या हो रही है तो उस लेखपाल जमीन विवाद में लेखपाल कानगो को एफआईआर में क्यों नहीं डाला जाए? अगर उनको भी नाम एफआईआर में पड़ जाए तो निश्चित रूप से ये कार्य व्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो अधिकारी भाई जोगी बाबा नहीं आएंगे हर जगह निस्तारण के लिए। डीएम साहब अभी भोना गांव में गए, लेखपाल निलंबित हुआ है, ये निलंबन फिर वो बहाल हो जाएगा। वो दंड अपराध के बराबर दंड कहाँ उसे मिला? ऐसे लोगों तो एफआईआर होना चाहिए और जब तक सही अपराध पे सही दंड इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, अधिकारियों को नहीं मिलेगा, पीड़ित को न्याय मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जब समाज में मर्यादा के वस्त्र उतारे जाएंगे, जब समाज में मर्यादा के वस्त्र उतारे जाएंगे, द्रोण भीष्म जैसे योद्धा भी छल से मारे जाएंगे।
और एक बात और कहना चाहता हूँ, और जो अपने युग की पीड़ा पर मौन साध लेते हैं वे भविष्य में लोगों द्वारा ही दुत्कारे जाएंगे। अब लड़ाई जारी रखिए, सफलताएं मिलेंगी देर से ही सही, लेकिन पीड़ित की जब पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा हाय लगती है। और ये जितने अधिकारी चाहे कर्मचारी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप जब तक सर्विस में हैं शायद आप सम्मान पालें, और सर्विस से रिटायर होने के बाद आपके बेटे और पत्नी आपका सम्मान करने वाले नहीं है। परिचय दीजिए भैया। और IGRS या RTI पे जो स्थिति चल रही है आज, उस पर क्या कहेंगे आप? ये धरने को उसके ऊपर आपसे फोन पे पूछा जाता है कि कहानी बताइए, आप उसको कहानी बताते हैं और वो अपने हिसाब से का इस्तेमाल करके निस्तार उसके बाद ना तो आपके पास फीडबैक आ रहा है, ना ही आप उस पर रिप्लाई करके सही कर पाते हैं, ना पहली अपील लगा पाते हैं, और वह निस्तारण जो है एक समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जो गोपनीयता वो भी आपकी भंग हो गई, क्योंकि आपने जब शिकायत की उस गोपनीयता के अंदर आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी भी बढ़ गई, जिसके खिलाफ आपने शिकायत किया, जिसके लिए लड़े, तो बेईमानों की संख्या ज़्यादा है, ईमानदार की, अब उस समाज में जीना आपका मुश्किल हो जाता है। जैसा कि IGRS इसमें फीडबैक बंद कर दिया गया है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो फीडबैक है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है उनकी, क्यों बंद कर दिए, किसने बंद कर दिए, क्या सरकार इससे खुश है? ये सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन जनता तो गहरी खाई खोद रही है। अब प्रशासन क्या है, वो नौकरी है, आज जनता है और सरकार, राजनीतिक दलें आती रहेंगी, अधिकारी आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो फीडबैक क्लोज कर दिया है, अब आदमी किसके पास है? और जो दुश्मनी ले ली वो क्या होगी? आपने जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया आप सभी ने कि वह दुश्मनी इतनी व्यक्तिगत हो जाएगा कि मर्डर, गली से आना जाना, बीवी बच्चे सब लोग परेशान हो जाएंगे। ये दुश्मनी की आपसी पैदा कैसे हुई? प्रशासन और राजनीति की। तो आपसे ये हम लोग निवेदन करते हैं कि ये जो मंच यहाँ धरना चल रहा है अपने गांव, अपने शहर से आइए और यहाँ पे इसको बल प्रदान कीजिए। अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपको आवाज़ उठाने के लिए फिर लोग नहीं मिलेंगे। अगर मंच बन गया है तो हर गांव में 10 लोग, हर खंड में 10 लोग, हर तहसील में 10 लोग, और इसी तरीके से जिले में 10 लोग, टोटल 4127 गाँव हैं। तो अगर 10-10 लोग जुड़ गए तो 42,000 के आसपास की संख्या हो जाएगी। क्या लगता है ये प्रशासन आपको संभाल पाएगा? आपकी बात क्यों नहीं मानता? तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप किसी राजनीतिक मंच से ना होकर, लेकिन अपने लिए तो खड़े होइए, अपने बच्चों के लिए तो खड़े होइए, इस धरने में ज़रूर आइए। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं या फेसबुक पे लाइव है, तो अपने मोबाइल का डेटा बेस मत करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और उस आखिरी इंसान को बताइए कि IGRS जन सुनवाई और RTI अभी कुछ और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप सभी लोग एक मंच आइए, मुक्ति बनिए और लड़िए। मैं मनोवैज्ञानिक एवं इंजीनियर राकेश पात्रा और विश्व का संस्थापक हूँ। मैं यहाँ पे आज तीसरे दिन आया हूँ, मैं खुद भी रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जितनी क्षमता हो रही है उतनी 2 घंटे 3 घंटे आप यहाँ समय दीजिए, और फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग एक्टिवेट रहिए, कम से कम ऊपर तक की आवाज़ तो पहुँचे, वरना ये प्रशासन आपकी जन सुनवाई की तरह इस धरने को भी दबा दीजिए। तो इस धरने को अगर दबा दिए तो कल और कोई खड़ा नहीं होगा। फिर आप ये मत बोलिएगा कि हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं। मुझे अपना पूरा परिचय दीजिए और समस्या के बारे में बताइए। मेरा नाम पवन कुमार दुबे है, मैं आजमपुर का रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज जो यहाँ पे आज़ाद अधिकार सेना के द्वारा जो आयोजित किया गया है IGRS और ये क्या नाम है जन सुनवाई, ये इन्हीं लोगों की मांग नहीं है, ये पूरे क्षेत्र, पूरे ज़िले और पूरे प्रदेश की मांग है। सारे लोग इससे परेशान हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि जितने लोग पीड़ित हैं, चाहे हमारे सदर तहसील की हो या सदर तहसील की हो, जितनी तहसीलें के हों, सभी लोग अपनी मांग को लेकर अम्बेडकर पार्क में आवें और इस धरने को मजबूती से इसमें बल देने का प्रदान करें, और तभी सबका मामला निस्तारण होगा। और यहाँ के अधिकारियों को यह सूचित किया जाता है कि ये अभी छोटा सा रूप है, ये आगे और विशाल रूप होगा, और हम लोग अब कल से और इसको मजबूती से इस पर काम किया जाएगा। इसके लिए बहुत परिचय दीजिए, आपकी क्या समस्या है उसकी? नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र सिंह है, मैं रहने वाला मुबारकपुर भिहोली गाँव।
और अभी मैं दिल्ली से आकर के इस धरने का समर्थन कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं IGRS से पीड़ित हूँ। मैंने जनवरी से IGRS किया हुआ था, जिस पे कानगो साहब ने फर्जी आख्या रिपोर्ट लगा दी हमारे से बात होने के बावजूद भी, और उसकी फिर दोबारा शिकायत करने के बाद भी जो है उस पर वही अधिकारी, वही कानगो साहब का फ़ोन आता है और फिर वैसी ही रिपोर्ट लगा दी जाती है। और जब हम फीडबैक करने का उसमें जाते हैं तो हमारा फीडबैक नहीं जाता है, उस पर एरर दिखा दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि जब हमने फीडबैक किया तो ये एरर आ गया। अब देखिए, तो ये IGRS में सुधार करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब हम पीड़ित का फीडबैक ही नहीं लिया जाएगा तो IGRS किस काम का। और मौके पे हमारे साथ तो बहुत सारी प्रताड़नाएँ हैं, मैं किसका जिक्र करूं। मैं तो मायावती जी के शासन से अपील कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, लेकिन हमारी पीड़ित की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिवाय दबंगों की। और थाने पे दलाल रहते हैं और कानगो लेखपाल, यही जो है मिल करके सारी आपकी फर्जी आख्या रिपोर्ट, हमारे में तो फर्जी हिस्सेदारी बंटवारा रिपोर्ट और ज़मीन कब्जा कर दी गई। हमारे पिताजी 58 साल से केस लड़ रहे हैं सिविल हवेली में, इस पे जजमेंट भी है। उसके बाद भी जो है ज़मीन कब्जा करके और उस पर निर्माण कर दिया गया। हम इस समय जिस हालत में हैं, मौके पे जीवन जीने की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन मैं इस फर्जीवाड़े के विरुद्ध आज आंदोलन में शामिल हूँ 4 दिन से, और लगातार रहूँगा जब तक न्याय न मिले। धन्यवाद। जैसा कि अभी महिला ने कहा कि अधिकारी नहीं, योगी जी की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए जो है भ्रष्टाचारियों के और अपराधियों के खिलाफ, लेकिन ये अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि आपके घर में कोई नौकर है, आपकी बात को नहीं मान रहा है, तो उस पर आप क्या करेंगे? जैसे बाबा जी जीरो टैलेंट की बात कर रहे हैं, जीरो टैलेंट पर चल भी रहे हैं। हम बाबा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बाबा जी प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो बैठे हुए अधिकारी हैं, वो पिछली सरकारों के मातहत काम किए हैं और वही आदत उनको पड़ी है। जिस आदत पड़ने के कारण आज उसी पर वो अपने ढर्रे पर चल रहे हैं और बाबा की बातों को सुनते हुए अनदेखी करके चल रहे हैं, जिससे जीरो टैलेंट कभी फिर हो सकता है। जैसा कि आपने कहा, बहुत पहले समाजवादी पार्टी में जब मुख्यमंत्री अखिलेश जी हुआ करते थे, एक बार बोले थे कि हम आदेश कर रहे हैं, जिले के अधिकारी जो नहीं सुन रहे तो हम क्या करें। तो यही भाजपा के लोगों ने बड़ी मजा लिया था कि मुख्यमंत्री की बात DM SP नहीं सुन रहे, तो ऐसे मुख्यमंत्री को रहने की जरूरत नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? योगी जी कैसे उसको बने हैं मुख्यमंत्री तब, जब उनकी भी तो नहीं सुन रहे हैं? योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं और अधिकारियों पर लगाम कस रहे हैं, लेकिन लगाम न कसने का कारण ये अधिकारी पूर्व की सरकारों के व्यवस्था के तहत चले हैं। अभी उनको सुधार होने में टाइम लग रही है। बाबा की अगर सरकार मंशा एक पंचवर्षीय खत्म हो गया, दूसरा खत्म होने वाला है। अभी बाबा जी को जिलाधिकारी या SP या जो भी अधिकारी कर्मचारी, उनको सुधारने के लिए अभी कितना टाइम और होगा तो सुधार पाएंगे? बाबा जी को सुधारने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। हम आप जो कार्यकर्ता हैं, हम आप इस बात को उनके यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं कि अधिकारी मनमाना घर जाना काम कर रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। बाबा जी ने एक बार यह कह दिया कि आप थाने तहसील से बचिए, अधिकारी अपने मन से काम करेंगे। उस बात को लेकर के अधिकारी मनमाना काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर कार्यकर्ताओं की बात को सुनी जाती वास्तव में, तो ये अधिकारी कर्मचारी चलते। बाबा के यहाँ तक कोई अधिकारी, कोई कार्यकर्ता या कोई नेता इसलिए बात को नहीं पहुँचा रहा है कि हमारा पद चला जाएगा, हमें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए सही बात को बाबा के यहाँ तो लोग पहुँचा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण ये अधिकारी कर्मचारी मनमाना तरीके से काम कर रहे हैं। अब आपसे सवाल है मेरा, पीड़ित स्वयं गए कि हमारे ऊपर फर्जी आख्या रिपोर्ट लगाई जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि जो पीड़ित का फर्जी आख्या रिपोर्ट लगाया है उसके विरुद्ध FIR दर्ज या कार्रवाई की जाए। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी के पास भी पीड़ित पहुंच के आ गए हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी के यहाँ पीड़ित पहुँचता है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में अगर आप दिए होंगे तो निश्चित तौर पर उन्होंने जिलाधिकारी या कप्तान या DIG या IG को उन्होंने फ़ोन से जरूर संपर्क किया होगा। अगर आपके प्रार्थना पत्र उनके प्रतिनिधियों के हाथ में गया होगा तो उस पर उन्होंने कार्रवाई के लिए लिख दिया होगा। और यहाँ अधिकारियों के लिए मैंने अभी कहा है कि ये अधिकारी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी हम कार्यकर्ताओं की है कि हम अपनी बात, अधिकारी कर्मचारियों पर लगाम कसने की बात हम कार्यकर्ता उनके यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं कि ये अधिकारी कर्मचारी आपको बदनाम कर रहे हैं और पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। इसलिए
ये बातें न पहुंचा पाने के कारण हमें आपको न्याय मिलने में दिक्कत हो रही है। इस धरने प्रदर्शन के बीच में आपकी बीजेपी कार्यकर्ता महिला भी उपस्थित हैं, हाँ। उनकी भी नहीं सुनी जा रही है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब इसमें कहने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। ये आपसी अपना घर है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात मैंने कहा कि जैसे पहली बात तो आप जानिए कि जो बीजेपी की बात नहीं सुनी जा रही है, इस पर मैं साफ शब्दों में कह दूं कि कहीं न कहीं आपके ही कार्यकर्ता आपके विरोध में लगे हुए होंगे, इसलिए आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर आपके लोग आपके विरोध में न लगे तो ऐसा नहीं है कि कर्मचारी बात आपकी न सुने। हम यही आपको बता दें कि 10 अप्रैल को तहसीलदार को बचाने के लिए हमारे जिले के आला अधिकारी, आला नेता ने बैठ गया कि नहीं उसका ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन हमने कहा ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैं हफ्ते में दिन चक्का जाम करूंगा और सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और 3 दिन नहीं हुआ, उनका ट्रांसफर हुआ और पूरा विभागीय जांच उनके पीछे चल रही है। तो कहीं न कहीं हम आप बटे हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं आपस में बटे हैं। आपका विरोध हम कर रहे हैं, हमारा विरोध आप कर रहे हैं, इसलिए हमें न्याय लेने में दिक्कत हो रही है। परिचय दीजिए अपना। और IGRS और RTI के विरोध में ये धरना जो चल रहा है, जो गलत निस्तारण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं प्रियंश कुमार पांडे, रहतोपुर काली चौरा। आप पत्रकार महोदय को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप मुझसे सवाल परिचय 100 बात आपकी एक क्या बार समस्या बताता हूँ। नमस्कार, जितने भी मेरा भारत नाम में उपेंद्र उत्तर सिंह है, प्रदेश, मैं खासकर रहने वाला उत्तर प्रदेश में मुबारकपुर जितने भी बवाल हैं, और अभी मैं दिल्ली से आकर के इस धरने का समर्थन जमीन, कर रहा हूँ। खासकर जमीनी विवाद और मैं बहुत IGRS भयंकर से हो रहा है पीड़ित आजकल। हूँ। आज मैंने जमीन जनवरी की से जितनी IGRS समस्याएं किया हुआ था, हो जिस गई। पे अब तक कानून अगर साहब ने 2017 से लेकर अच्छा रिपोर्ट लगा दी 2026 हमारे तक से दिनात बात होने के तो बावजूद भी। अधिकारी और से लेकर उसकी मुख्यमंत्री फिर दोबारा PM, शिकायत करने के बाद भी तक जो का है होश उड़ जाएगा। उस पे वही जमीन के अधिकारी, चक्कर में वही कानून साहब का कितनों- फोन आता है कितने- कितनों और की फिर जान वैसे ही गई। रिपोर्ट लगा दी जाती खुद है। सोचेंगे और तो जब आप हम रह फीडबैक जाएंगे। करने का उसमें इसका जाते हैं जड़ कौन है? तो हमारा फीडबैक उसका नहीं नाम जाता है, लेने में उस पे लोग एरर संकोचते दिखा दिया हैं। जाता है। जैसा कि मैं आपको जो जड़ दिखाना है, भी चाहता उसका हूँ नाम लेने कि में जब हमने फीडबैक किया संकोचते हैं। तो जड़ एरर आ जानते गया। हैं, अब पाल, देखिए, कानगो, तो ये IGRS में सुधार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। जब हम पीड़ित का फीडबैक ही नहीं लिया जाएगा तो IGRS किस काम सुधर जाए। और मौके पे हमारे साथ तो बहुत सारी तहसील और प्रताड़नाएं हैं। मैं कलेक्टर किसका जिक्र करूं? दीवानी मैं तो न्यायालय के मायावती चक्कर जी के में शासन रहना से पड़ेगा। अपील इन कर पे रहा हूँ, सबको लड़ लाज रहा नहीं हूँ, आता है। लेकिन हमारी जनता पीड़ित की परेशान कहीं रहती कोई है, सुनवाई नहीं हो रही तहसील है, दौड़ती सिवाय है, कोई दबंगों 40 की और थाने पे दूर से आ रहा दलाल है, रहते हैं GM से आ रहा है, और लालगंज, कानगो लेखपाल वहाँ से यही आ जो रहा है, है तरौलिया से आ रहा है, सारी इधर आपकी में नगर फर्जी निजाम आख्या बाग, रिपोर्ट, हमारे में तो फर्जी हिस्सेदारी बंटवारा कहाँ की रिपोर्ट जनता और दौड़ जमीन रही है। कब्जा कर दी गई। कलेक्टर हमारे ऑफिस पिताजी में कलेक्टर 51 साहब साल नहीं से दिखाई दे केस रहा लड़ है। रहे हैं सिविल सबका जड़ यही हवेली सब में, अधिकारी सब हैं। जिसपे जजमेंट भी है। जय उसके जय बाद भारत। भी जो है जमीन जैसा कब्जा कि करके और तमाम उस पे निर्माण कर अपराधी दिया या गया। जो भी भूमाफिया हैं जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, मौके पे अरे लेकिन अपराधी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर मुकदमा तब तक नहीं, बुलडोजर चल रहा है जब तक नहीं विशेष कार्रवाई हो, जब तक किसी की हत्या न करवा दें उस जमीन के लिए। इस पे क्या कहेंगे? मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। ये जो समस्याएं हैं ना, इसका जड़ SHO थाना पर भारी होते हैं। जैसे यदि आपका कोई आपको गाली दिया या 2 झापड़ मारा, आप थाने पे गए, SHO साहब आपको मुचलका पे छोड़ देते हैं, दोनों पक्ष को बुला के समझौता करा के। अब बाद में पता चला उसकी हत्या हो जाती है तो जिम्मेदार थानेदार होते हैं। तो ये थानेदारों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको भी सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड माने कुछ नहीं होता है। ये जितने भी सस्पेंड प्रक्रिया चल रही है पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश में, ये मूर्ख बनाने का काम चलता है। सस्पेंड किया, अरे सस्पेंड में क्या उखाड़ लोगे? सस्पेंड करके जी, सस्पेंड किस बात का करते हो? अरे सस्पेंड करोगे 6 महीना साल भर बहाली होगी, उसको पूरा वेतन मिल जाएगा। किस बात का सस्पेंड? ये सस्पेंड मूर्ख बनाने का काम है, ये जो जनता को गुमराह करने का काम है। कुल मिला जुला के जैसे आम जनता के ऊपर धारा लगाई जाती है, उसको जेल भेजा जाता है, वो SHO को भी जेल भेजिए, कानगो लेखपाल SDM को भी जेल भेजिए। अगर समाज को सुधारना चाहते हैं तो, और नहीं सुधारना चाहते हो तो यथा स्थिति में जैसे जनता मर रही है उसको मरने दीजिए। हम लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक यही कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं। कलेक्टर साहब यही बैठे, उन्हीं के सामने मैं भी बैठा हुआ। ये देखिए, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आज उनकी आत्मा रो रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी कि मैंने इतनी मेहनत से संविधान लिखा है, कितने देश को मिलाकर संविधान बनाया, कानून कितनी मेहनत से बनाया, और उसका पालन नहीं हो रहा है। नुमाइंदे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये मजाक है? अरे शर्म आनी चाहिए सभी को। 10 विधायक 2 सांसद क्या कर रहे हैं? इनको जनता का मुद्दा उठाना चाहिए ना। अरे पक्ष में हो या विपक्ष में, निरहुआ कहाँ फरार हो गया, उसको भी इसी में लपेटो।
वो भी एक नंबर का वो छिछोरा नेता है, चुनाव में खाली वोट लेने के लिए आता है। जनता की समस्या कौन सुनेगा? धर्मेंद्र यादव फरार है, मौका मौका पे खाते। ईद आएगा और मुहर्रम आएगा, किसी की मैयत हो जाएगी, कोई मर जाएगा, उसी में आते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, एसी का हवा खाने चले जाते हैं बेशर्म नेता। जी भैया, जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे जमीन विवाद में आपके साथ कई हत्या जैसी आपने कुछ वारदातों को बताया, तो उसको बताइए आगे पूरी कहानी बढ़िया से। जी, मैं अभी बयान दिया था। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा मामला पिछले 58 सालों से चल रहा है और हमारे पिताजी के ऊपर जानलेवा बल्लम भाले से हमला हुआ, हमारे चाचा जी की, जिसमें हत्या हो गई। और वही भूमाफिया, वही अपराधी आज काबिज हैं। हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला 2009 में हो चुका है। इसमें हमारे 2 भाई मानसिक शिकार होकर एक भाई गुजर चुका है और हमारे ऊपर हमले का पूरा साजिश की जा रही है। फिर भी हमारा मामला निस्तारण नहीं किया जा रहा, सुना नहीं जा रहा। जब भी हम थाने जाते हैं तो वहाँ पे दलालों का अड्डा बना हुआ है, उन्हीं दलालों का जो भूमाफिया है, और उनके द्वारा फिर हमारी पीड़ाएं न सुन करके उल्टा हमें फर्जी केस में फंसाया जाता है। यहाँ तक कि हमें फंसाया भी गया है कई बार। हमारे ऊपर हमले होने के बाद हमारे क्रॉस केस बनाकर जो है फर्जी FIR, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तक दाखिल कर दी गई है। उसके बाद ST एक्ट लगाने की कोशिश हुई, तमाम तरह से हमारे ऊपर कई बार धाराएं लगाने की फर्जी कोशिश हुई। तो एक आम इंसान कैसे जिए? इन अपराधियों से लड़े, कहीं पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ पे भी जाता है सिर्फ उसकी फॉर्मेलिटी करके अधिकारी भेज देते हैं और वही दरोगा, वही लेखपाल, वही कानूनी रिपोर्ट लगा रहा है। तो हम लोग कब तक इस तरह से धक्के खाते रहें? कहाँ हम अपनी पीड़ाएं रखें? आपका पर्सनल जमीनी विवाद था, ठीक है, लेकिन आप जिन अधिकारियों की वजह से ये विवाद बढ़ता जा रहा है, FIR में कभी अधिकारियों का नाम भी आपने डाला? बिल्कुल दिया हमने। जब जो है शिकायत हमने दिया, उस अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, उल्टा हमारे विरुद्ध ही साजिश रचकर मिल करके फर्जी कार्रवाई करने। अधिकारियों को आपने शिकायत दिया, लेकिन जिन कर्मचारियों की वजह से ये जमीनी विवाद बढ़ रहा है, हत्या तक की जो नौबत आ रही है, उन अधिकारियों का नाम FIR में डाला क्या आपने कभी? मैं आपको बताऊंगा इस पे। मैं मायावती जी के शासन से ये शिकायतें दे रहा हूँ। उस समय DGP जी करमवीर जी हुआ करते थे, मैं स्वयं उनसे मिला था, अपनी सारी शिकायतें दिया था। लेकिन वहाँ से लिख पढ़ के आकर के सिर्फ यहीं से जिला से उन्हीं कानगो, उन्हीं लेखपाल, उन्हीं थानेदार द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई। मैं अखिलेश जी के शासनकाल में 2-2 बार जनता दरबार में मिला, तब भी हमारी कोई शिकायत का निवारण नहीं हुआ। मैं राजा राम जी DM साहब थे, उनके समय भी मिला था। आपके आर्यन सिंह जी DM थे, उनसे मिला, लेकिन फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। अभी चंद्रभूषण जी थे, उनको भी दिया। वर्तमान में आप DM साहब का मैंने बड़ी चर्चा सुनी थी ईमानदारी की, इनके सामने भी हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी वही प्रक्रिया चल रही है कि कानगो द्वारा फर्जी रिपोर्ट, फर्जी हिस्सेदारी बंटवारा, यही सब चल रहा है IGRS पे। हम कहाँ जाएँ? पीढ़ी किसके पास जाए? जैसा कि तमाम लोगों की शिकायतें हैं कि लेखपाल, कानूनगो, SDM, इन लोगों की वजह से जो है ज़मीन विवाद बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि मामला हत्या तक चला जा रहा है। इस पे क्या कहना है? जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह उद्बोधन किया था, सोशल मीडिया से हम लोग को पता चला और समाचार पत्रों से कि जो अधिकारी फर्जी रिपोर्ट लगाएगा उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। आपकी जानकारी में आज तक आजमगढ़ में किसी के FIR का हुआ क्या? गलत ऊपर FIR नहीं हुआ है। और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी की ग्राम चौपाल लगी थी शाहगढ़ में, और हम वहाँ पे ज्ञापन या शिकायत हम लोग लेके गए थे। हम लोग को रोका गया और हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे सुनील चौधरी जी, इनको 8 बजे सिधारी पुलिस द्वारा उठा के बंद कर दिया गया। इन्होंने भ्रष्टाचार के तमाम साक्ष्य, बेदखली विवाद से लेकर रिकवरी तक रखा था। इनको रोका गया और हमने CMO के खिलाफ, शिक्षा विभाग के खिलाफ, राजस्व विभाग के खिलाफ, पुलिस विभाग के खिलाफ साक्ष्य रखा हूँ, अभी भी रखा हूँ। और साक्ष्य लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दिया था कि जो फर्जी आख्या लगाया उसके ऊपर FIR दर्ज करिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि SP साहब के SP साहब लिखते हैं कि फलाना पे गुंडा एक्ट लगा है, लेकिन चौकी जांच करता है नहीं लगा है गुंडा है। यह जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि भूमाफिया है, उसको भूमाफिया घोषित करते हैं, लेकिन SDM कहता है नहीं भूमाफिया है। SDM सरकारी भूमि को कब्जा करा रहा है,
खासकर मैं मेहनगर तहसील की बात कर रहा हूँ। मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। तहसीलदार फोन नहीं उठाता है, लेखपाल के माध्यम से लाखों लाखों रुपये वसूल कर रहा है, वसूल करके सरकारी भूमि पर कब्जा करा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय जी को कह रहा हूँ कि अगर आपको सच्चाई देखना है तो चलिए, मैं खेलकूद के मैदान पे निर्माण दिखा रहा हूँ, मैं भीटा पे निर्माण दिखा रहा हूँ, मैं पोखरी पे निर्माण दिखा रहा हूँ, मैं साक्ष्य के साथ यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ। कि आपने कहा सरकारी जमीन खेल मैदान आदि पे कब्जा करके भूमाफियाओं ने रखा है और कार्रवाई नहीं हो रही, तो आपको क्या लगता है इन पर कार्रवाई कब होगी? जब हमने खेल के मैदान पर और खाद के गड्ढे पे उसको अवमुक्त कराने का बीड़ा उठाया तो मुझे गांव से पलायन करना पड़ा। वो नहीं, हमारे पूछने का मतलब कि उन पर आपको क्या लगता है कि कार्रवाई कब होगी उन पे? कार्रवाई होगी ही नहीं। मैं तो खुलेआम कर रहा हूँ कि डीएम साहब चले मौके पे। 3 सीमांकन हुआ है, एसडीएम और एसओ के नेतृत्व में हुआ है और उनको खाली कब होगी कार्रवाई? अगर जो भूमाफिया हैं उनको आपको क्या लगता है? जो जांच अधिकारी मौके पे जा रहा है बिना पुलिस बल के जाता है और वह इंतजार करता है कि शिकायतकर्ता को वहाँ पे आए और फोन करके बुलाया जाता है कि आप आइए, तभी आपकी शिकायत की जाँच होगी और इंतजार करता है कि जब शिकायत करता है तो उसकी हत्या करवा दी जाए। हत्या होने के बाद कार्रवाई होगी। फलाना पे गुंडा है और फलाना शिकायत करता बराबर शिकायत करता था, उसके